बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे। पिछले लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़ को। टिश्यूज़ के बारे में मैंने ये बताया था कि टिश्यूज़ वो ग्रुप ऑफ सेल है जो कि एक काम करते हैं, एक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यूज़। मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो सेल इकट्ठे मिलकर फिर एक काम कर देते हैं तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज़। और ये टिश्यूज़ एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार कर देते हैं। मतलब ये है कि एक सेल का दूसरे सेल के ऊपर इन्हिसार रहता है। अगर एक सेल में कोई खराबी वाक़या हो जाती है तो फिर वो दूसरे सेल्स भी उसके साथ खराब हो सकते हैं। अगर एक सेल अपना काम करना छोड़ दे तो फिर दूसरे सेल भी वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते। तो ग्रुप ऑफ सेल है ये टिश्यू और ये फिर इकट्ठे काम कर देते हैं, स्पेसिफिक काम कर देते हैं और एक दूसरे के ऊपर उनका इन्हिसार रहता है। तो पिछले लेक्चर में जिस तरह मैंने बता दिया कि हमने प्लांट टिश्यूज को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज को कि एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं और इनके कौन कौन से अकसाम हैं। अब एनिमल टिश्यूज में चार अकसाम दिए गए हैं आपके बुक में। पहला है एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरा है मस्कुलर टिश्यूज और चौथा है नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। तो पहले बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के हवाले से कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज हमारे इंटरनल बॉडी को सेपरेट कर देते हैं, हमारे आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है उससे उसको जुदा कर देते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि इस तरह का काम करते हैं, तो वो है स्किन। हमारा स्किन क्या करते हैं, हमारे जिस्म का जो इंटरनल पार्ट है उसको अलग कर देता है, उसको जुदा कर देता है बाहर एनवायरनमेंट से। तो ये स्किन बना है एपिथेलियल टिश्यू से। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि सेपरेट इंटरनल बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, और ये काम कौन करता है, ये स्किन करता है। तो स्किन को हम कहते हैं कि ये स्किन एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। और ये एपिथेलियल टिश्यूज सिर्फ स्किन के फॉर्म में मौजूद नहीं होते, ये हमारे लंग्स के इर्द गिर्द भी मौजूद होते हैं, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के इर्द गिर्द भी मौजूद होते हैं। तो लंग्स जिन कवर में वो बंद है, जिस कवर में वो मौजूद होते हैं हमारे लंग्स या यूरिनरी ट्रैक्ट के इर्द गिर्द जो कवर मौजूद होता है, तो वो कवर भी बना होता है इसी एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से। और इसी एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल होते हैं वो फ्लैट होते हैं और उसके साथ साथ वो एलांगेटेड होते हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स है। एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर स्किन का है। तो दूसरा यहाँ पे आता है कनेक्टिव टिश्यूज। ये कनेक्टिव टिश्यूज किसे कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज में फिर मजीद दिए गए हैं 6 अकसाम। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यूज, दूसरा है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। कनेक्टिव टिश्यूज एक किस्म का कनेक्शन पैदा कर देता है सेल्स के दरमियान या बॉडी के पार्ट्स के दरमियान, तो इसको इसी वजह से हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। तो पहला यहाँ पे आता है, पहला जो किस्म है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यूज का। ये सीटी मैंने लिखा है, सीटी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यूज। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिसका जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल है। अब एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल का मतलब यह है कि सेल के बाहर जो चीजें मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स ड्रा कर दिए। अब ये सेल्स है तो इसके दरमियान ये वाला जो एरिया है, जो सेल के बाहर वाला एरिया है, तो यहाँ पे जो मटेरियल्स मौजूद होते हैं इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल। मतलब एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेल्युलर सेल, तो सेल के बाहर वाला जो एरिया है वहां पे जो चीजें मौजूद होती है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल में मौजूद होते हैं कोलेजन। कोलेजन फाइबर एक किस्म का प्रोटीन है। कोलेजन फाइबर एक किस्म का प्रोटीन है जो कि वहां पे मौजूद होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसेस में। लेकिन एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसेस में ये कोलेजन प्रोटीन मौजूद होता है, लेकिन ये कोलेजन प्रोटीन लूजली पैक्ड होता है, वो टाइटली पैक्ड नहीं होता, वो लूजली पैक्ड होता है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यूज इसी वजह से इसको हम कहते हैं क्योंकि उसके एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का नाम क्या है, कोलेजन प्रोटीन। तो इसी वजह से वहां पे वो मौजूद होता है लूजली पैक्ड, वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, वो लूज फॉर्म में वहां पे मौजूद होते हैं। और ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होते हैं अंडर द एपिथेलियल टिश्यूज। हमारा स्किन सेल है ना, तो स्किन सेल के नीचे ये मौजूद होते हैं और ये ऑर्गन्स को अपनी जगह पे होल्ड करके रख देते हैं। ऑर्गन की जो अपनी पोजीशन है उसको बरकरार रख के रख देते हैं कि वो अपनी जगह पे सही सलामत मौजूद है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज का जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल है वो कोलेजन से बना होता है जो कि प्रोटीन है, और ये प्रोटीन लूजली पैक्ड होते हैं और उसके साथ ये हमारे एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर भी मौजूद होते हैं, उसके इनर साइड पे भी, और साथ में हमारे ऑर्गन्स को अपनी जगह पे होल्ड करके रख देते हैं।
तो ये तो था लूज कनेक्टिव टिश्यूज। जो दूसरा है वो है फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज में भी ये कोलेजन प्रोटीन होते हैं, वहां पे भी ये कोलेजन प्रोटीन होते हैं उसके एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल में, लेकिन यहाँ पे जो कोलेजन प्रोटीन होते हैं वो होते हैं टाइटली पैक्ड। यहाँ पे कोलेजन प्रोटीन्स वो होते थे लूजली पैक्ड, लेकिन यहाँ पे जो कोलेजन प्रोटीन या फाइबर होते हैं वो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं। जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज है ये हमारे बॉडी के अंदर दो चीजें बना देते हैं। पहला इसको हम कहते हैं टेंडन्स और दूसरे को हम कहते हैं लिगामेंट्स। टेंडन्स एक ऐसा शेप है जो कि हमारे मसल को कनेक्ट कर देते हैं हमारे बोन के साथ। लेट्स सपोज हमारे यहाँ पे ये मसल मौजूद है, तो ये मसल यहाँ पे जो लगे बोन है इसके साथ कनेक्ट होते हैं, या ये मसल यहाँ पे हमारे शोल्डर में जो बोन्स मौजूद होते हैं ना ये उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो जब ये मसल इस बोन के साथ कनेक्ट होता है तो ये मसल हमारे जिस बोन के साथ कनेक्ट होगा और ये जिस स्ट्रक्चर के जरिए कनेक्ट होगा, जिस चीज के जरिए वो कनेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेंडन्स। और ये टेंडन फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। इसके बाद अगर हम लिगामेंट्स की बात कर ले तो लिगामेंट्स का मतलब ये है कि ये एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जॉइंट्स में एक बोन इधर है और दूसरा बोन इधर है, तो ये बोन इस बोन के साथ कनेक्ट है। तो जब ये बोन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसके दरमियान लिगामेंट्स मौजूद होते हैं जो कि बेसिकली इन दोनों बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेती है। और जब एक दूसरे के साथ कनेक्शन पैदा हो जाता है तो फिर उसके जरिए वो मूवमेंट कर सकता है। तो जो कनेक्शन है वो किस चीज से बना होता है, वो लिगामेंट से बना होता है, और ये लिगामेंट्स फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज में जो कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और ये दो किस्म के स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। एक को हम कहते हैं टेंडन्स और दूसरे को कहा जाता है लिगामेंट्स। जो टेंडन्स होते हैं वो हमारे मसल को कनेक्ट करता है बोन के साथ, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे एक बोन को कनेक्ट कर लेता है दूसरे बोन के साथ। अच्छा, जो यहाँ पे तीसरा टाइप आता है वो है एडिपोस टिश्यू का। जो तीसरा टाइप यहाँ पे है एडिपोस टिश्यू का। एडिपोस टिश्यू को हम सोलन सेल्स भी कहते हैं। ये थोड़े से उभरे हुए होते हैं, सोलन ये होते हैं, और ये सोलन इसी वजह से होते हैं क्योंकि उसके अंदर मौजूद होते हैं फैट ड्रॉपलेट्स। उसके अंदर फैट्स मौजूद होते हैं तो इसी वजह से उसको हम कहते हैं कि ये सोलन होते हैं, शेप में भी ये सोलन होते हैं। और ये एडिपोस टिश्यूज मौजूद कहाँ पे होते हैं, तो ये मौजूद होते हैं अराउंड किडनीज। हमारे जो किडनीज है उसके इर्द गिर्द ये एडिपोस टिश्यूज मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे स्किन के अंदर साइड पे मौजूद है अंडर स्किन। इसके बाद हमारे एब्डोमेन वगैरह में, हमारा जो एब्डोमेन है, हमारा जो पेट है, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं ये एडिपोस टिश्यूज। एडिपोस टिश्यूज स्वॉलन होते हैं क्योंकि इसके अंदर फैट्स मौजूद होते हैं। ये किडनीज के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, ये हमारे एब्डोमेन के अंदर मौजूद है, और उसके साथ ये हमारे स्किन के अंदर भी मौजूद होते हैं, स्किन के अंदर साइड पे भी ये मौजूद है। तो और यहाँ पे ये काम कर लेता है इंसुलेशन का। इंसुलेशन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो यहाँ पे ये हमारे स्किन के अंदर मौजूद है, तो वो सर्दी हमारे बॉडी तक नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे फैट्स मौजूद होते हैं, और वो फैट्स इंसुलेशन का काम कर देते हैं। वो हमें बचा देता है, हीट लॉस से हमें बचा देता है, और हमें बहुत ज़्यादा सर्दी से हमें प्रिवेंट कर सकता है। तो एक किस्म के इंसुलेशन का काम भी करता है, और साथ में ये आर्गन्स के भी सपोर्ट का काम कर देता है। मतलब ये है कि आर्गन्स को अपनी जगह पे रख देता है, उसको होल्ड करके रख देता है, तो ये काम भी ये कर देता है, मतलब उस आर्गन को सपोर्ट वगैरह भी प्रोवाइड कर देता है। तो एडिपोस टिश्यू स्वॉलन होते हैं, इसके अंदर फैट्स होते हैं, और ये मौजूद होते हैं स्किन के अंदर साइड पे, किडनीज के इर्द गिर्द एब्डोमेन में मौजूद होते हैं। इसका काम ये है सपोर्ट कर देता है आर्गन्स को, और हमें इंसुलेट कर देता है, हमें हीट वगैरह से और ज़्यादा सर्दी से बचा सकता है। इसके बाद अगली बारी है वो है कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज में जो उसका एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल है, जिस तरह मैंने बता दिया कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल, इस जगह को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल, तो उसका एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल बना होता है कोलेजन से, और कुछ उसमें रबरी सब्सटेंस मौजूद होते हैं। इसके बाद ये कोलेजन मौजूद होता है हमारे बोन्स के सरों पे, एंड्स ऑफ बोन जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ये जॉइंट्स है, तो यहाँ पे एक बोन, इस जॉइंट में ये बोन खत्म हो चुका है, यहाँ से फिर दूसरा बोन शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे इस बोन के बिल्कुल आखिर में ये जो जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे ये कार्टिलेज मौजूद होता है ताकि यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ रेजिस्टेंस पैदा ना करे, और वहाँ पे हमारी जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो सके। मिसाल के तौर पर हम अपने हाथ को इस तरीके से कर देते हैं, बिल्कुल आराम से, हमें कोई
भी दर्द वगैरह महसूस नहीं होता। तो वो इसी वजह से, क्योंकि ये जो दो बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं तो इसके दरमियान कार्टिलेज मौजूद है, तो उसी कार्टिलेज की वजह से ये मूवमेंट हम आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी ये मूवमेंट हम कर सकते हैं और उसमें हमें कोई भी मुश्किलात पेश नहीं आती। और उसके साथ यहाँ पे ये एक्सटर्नल एयर में भी मौजूद होते हैं। हमारा जो एक्सटर्नल एयर है ये वाला, ये भी कार्टिलेज से बना है। हमारा जो नोज है, ये बाहर वाला एरिया है, ये भी कार्टिलेज से बना होता है। इसके साथ हमारा जो ओकल बॉक्स है ये वाला, जिसके जरिए हम आवाज निकालते हैं, ये भी कार्टिलेज से बने होते हैं। तो कार्टिलेज में जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल है वो बना होता है कोलेजन से, और उसमें कुछ रबड़ी सब्सटेंस भी मौजूद होते हैं। ये मौजूद होता है एयर के एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल एयर है यहाँ पे मौजूद है। हमारा जो ओकल कार्ड है, जो यहाँ पे, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, वहाँ पे हमारे नोज में और जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये कार्टिलेज पाया जाता है। इसके बाद है बोन। बोन का जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल है वो बना होता है कोलेजन से, लेकिन कोलेजन के साथ यहाँ पे मौजूद होता है कैल्शियम भी। यहाँ पे कोलेजन के साथ उसका कैल्शियम भी मौजूद होता है वहाँ पे, ताकि इसी वजह से फिर हमारे जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो ये कोलेजन भी मौजूद है लेकिन साथ में कैल्शियम भी मौजूद है, तो ये हार्डनेस जो आती है ये उन कैल्शियम्स की वजह से आती है। बोन का काम क्या है? यह हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है। इसी बोन्स की वजह से हम सीधा खड़े हैं, इस बोन की वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये कैल्शियम को भी स्टोर कर देता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इजाफी कैल्शियम होता है, हम जब खुराक खाते हैं और उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कैल्शियम मौजूद है तो वो कैल्शियम इन बोन्स के अंदर स्टोर होता है, और अगर बाद में बॉडी को जरूरत पड़ गई तो फिर वहां से वो दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो वो ब्लड सेल भी इसी बोन के अंदर बनते हैं। बोन के अंदर एक सब्सटेंस होते हैं जिसको हम कहते हैं बोन मैरो, तो ये ब्लड सेल उसी बोन मैरो के अंदर फिर बनते हैं। तो बोन में एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल कोलेजन और कैल्शियम से बना होता है, साथ में सपोर्ट प्रोवाइड कर लेता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेता है और कैल्शियम को स्टोर कर लेता है, और साथ में ब्लड सेल्स को भी बना देते हैं। अगला जो किस्म है कनेक्टिव टिश्यूज का वो है ब्लड। ब्लड दो चीजों से बना है, एक को हम कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे को हम कहते हैं सेल्स। प्लाज्मा लिक्विड होता है और उसमें फिर सेल्स भी मौजूद होते हैं, और उस प्लाज्मा के अंदर फिर पानी भी मौजूद होते हैं, दूसरे किस्म के एंजाइम्स वगैरह, प्रोटीन्स और जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं वो सारे उस प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो सेल्स है, सेल्स में फिर तीन किस्म के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, दूसरे को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल और तीसरे को कहा जाता है प्लेटलेट। तो ये इन सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट। ये हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, ट्रांसपोर्ट का जो सर्विस है ये वही प्रोवाइड कर देता है। मिसाल के तौर पर हमने खुराक खा लिया, खुराक तो हमारे स्टमक के अंदर चला गया, अब स्टमक से हमारे हाथों में, स्टमक से बॉडी के दूसरे पार्ट में वो किस तरीके से पहुंच जाएगा? वो पहुंचता है इसी ब्लड की वजह से। हम जब ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन तो लंग्स के अंदर चला जाता है, तो फिर वहां से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा और फिर वहां से वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर लेता है। तो इसी वजह से ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इसके बाद ये हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर लेते हैं। इम्यूनिटी हमारे कहते हैं कुव्वत मुदाफ़ियत को, हमारे बॉडी के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, और ये इम्यूनिटी हमें बचा देता है बाहर से आने वाले चीज़ों से। मिसाल के तौर पर बाहर से वायरसेस आते हैं, बाहर से बैक्टीरिया आते हैं, तो जब वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं एक मरतबा, तो हमारे ब्लड जो मौजूद है वो ऐसे इम्यून सिस्टम के तौर पर काम कर देते हैं और वहाँ से उसको रिमूव कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो पढ़े, एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज में मैंने बता दिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस, एडिपोस, कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये कनेक्टिव टिश्यूज के अकसाम है। तो एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज को डिस्कस करने के बाद अगली बारी आती है मस्कुलर टिश्यूज की, कि मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं और उसके कौन से अकसाम हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। तो मस्कुलर टिश्यूज के 3 टाइप्स मौजूद है। पहले को हम कहते हैं स्केलेटल मसल, दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ मसल और तीसरे वाले को हम कहते हैं कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। सबसे पहले स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स अटैच होते हैं हमारे बोन्स के साथ और कार्टिलेज के साथ। ये स्केलेटल मसल्स हमारे बोन्स के साथ और कार्टिलेज के साथ अटैच होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स है, जितनी भी कार्टिलेज है, अगर उसके साथ कोई मसल अटैच है तो उस मसल को हम कहते हैं स्केलेटल मसल। इसके सेल्स ये लॉन्ग होते हैं और ये सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, सिलेंडर जैसा उसका शेप होते हैं, और उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। उसके अंदर जो न्यूक्लियस की तादाद है वो ज्यादा होते हैं। और उसके बाद ये होते हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब ये है कि ये हमारी मर्जी के मुताबिक काम कर देते हैं। इसमें 2 किस्म के आते हैं, एक को हम कहते हैं इनवॉलंटरी, दूसरे को कहते हैं वॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी वो
चीज़ें होती है जो कि हमारे इख्तियार में नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमारी हार्ट बीटिंग, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो स्केलेटल मसल से हम जो काम लेते हैं वो हमारे इख्तियार में होते हैं। मिसाल के तौर पर स्केलेटल मसल से हम मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये मूवमेंट हमारे इख्तियार में होते हैं। मैं अगर चाहता हूँ तो अपने हाथ को इस तरीके से हिला सकता हूँ, अगर मैं नहीं चाहूँ तो फिर उसको मैं नहीं हिलाऊंगा। तो यही वजह है कि ये स्केलेटल मसल जो काम करते हैं वो हमारे इख्तियार में होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जो कि बोन्स और कार्टिलेज के साथ अटैच होते हैं। ये लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, इसके सेल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं और उसके साथ ये वॉलंटरी होते हैं और हमें मूवमेंट प्रोवाइड कर देता है। तो ये तो था स्केलेटल मसल। इसके बाद बारी आती है स्मूथ मसल्स की। तो स्मूथ मसल्स वो होते हैं कि ये हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी जो हॉलो जगह है उसके इर्द गिर्द ये मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर ले ब्लड वेसल्स की या जो गट होते हैं ना, उसके जो खाली जगह है उसके इर्द गिर्द ये मौजूद होते हैं। लेट सपोज अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें या लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, तो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से ये हॉलो होते हैं, लेकिन उसके जो वाल्स होते हैं ना वो बने होते हैं स्मूथ मसल से। अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स भी अंदर से हॉलो होते हैं, लेकिन उसके जो वाल्स होते हैं वो स्मूथ मसल से बने होते हैं। ये स्मूथ मसल्स क्या कर लेते हैं, ये कंट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्लो कंट्रैक्शन होती है। इसके अंदर कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है और ये चीज़ों को मूवमेंट में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ब्लड के अंदर कोई चीज़ सप्लाई होती है तो वहाँ पे उन स्लो कंट्रैक्शन की वजह से वो ब्लड वगैरह वो मूवमेंट कर लेता है और उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो भी मूवमेंट करती है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी चीज़ों की मूवमेंट हो सकती है। तो यही वजह है कि इस स्लो कंट्रैक्शन की वजह से वो मूवमेंट पॉसिबल हो जाती है। और इसके बाद ये है इनवॉलंटरी। जिस तरह मैंने बता दिया कि जो स्केलेटल मसल है उस पे हमारा इख्तियार होता है, लेकिन स्मूथ मसल पे हमारा कोई भी इख्तियार नहीं होता, वो होता है इनवॉलंटरी। इसके बाद बारी आती है कार्डियक मसल की। तो कार्डियक मसल हमारे हार्ट के अंदर मौजूद है और यहाँ पे भी कंट्रैक्शन वगैरह हो सकती है, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन वो करते हैं। जिस तरह ये दोनों मसल्स कंट्रैक्शन करते हैं इसी तरीके से ये भी कंट्रैक्शन करते हैं। लेकिन कार्डियक मसल जो कंट्रैक्शन कर देते हैं ये पूरी ज़िंदगी करता है, जब बच्चा भी पैदा नहीं हुआ और उसके मरने तक वो कंट्रैक्शन कर देता है, क्योंकि हमारा हार्ट पूरे ज़िंदगी वो चलता रहता है। और उसी कंट्रैक्शन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड मौजूद है वो हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी पहुँच जाते हैं और ये भी इनवॉलंटरी एक्शन है। ये भी इनवॉलंटरी एक्शन का मतलब ये है कि ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है, ये हार्ट बीट वगैरह भी हमारे इख्तियार में नहीं होता। इसके बाद जो चौथा किस्म है इसका एनिमल टिश्यूज का, वो है नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज न्यूरॉन से बने होते हैं। न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का काम करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो मैसेजेस का काम होते हैं, हमारे ब्रेन से हमारे हाथों तक मैसेज आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस ब्रेन हमारे इस हाथ को हुक्म देता है कि ये मार्कर उठा ले, तो ये मार्कर मैं उठाऊंगा, इस तरीके से दूसरे हुक्म उसको दे देते हैं तो मैं वो काम करूंगा। अब वो मैसेजेस का इधर आना ये न्यूरॉन्स के जरिए होता है और उस मैसेजेस को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो ये तो थे एनिमल टिश्यूज के 4 टाइप्स। पहला था एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज का एग्जांपल है स्किन। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड आता है, बोन्स आता है, कार्टिलेज आता है और टेंडन्स और लिगामेंट्स, ये सारी चीजें वहां पे आ जाते हैं। इसके बाद था मस्कुलर टिश्यूज। तो मस्कुलर टिश्यूज में फिर 3 अकसाम है, एक है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वो जो हमारे बोन्स और कार्टिलेज के साथ अटैच होते हैं, ये वॉलंटरी इनेक्शन होते हैं, इस पे हमारा इख्तियार होता है। स्मूथ मसल वो जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को बना देता है या लार्ज इंटेस्टाइन को बना देता है या ब्लड वेसल्स वगैरह को बना देते हैं, लेकिन इस पे हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। इसके बाद कार्डियक मसल की बात कर ली जाए तो वो हार्ट को बना देता है, वो भी कंट्रैक्शन कर देता है और उसकी कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई होता है पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर और ये भी इनवॉलंटरी होता है। अगर इसके बाद बात कर ली जाए नर्वस टिश्यूज की, तो नर्वस टिश्यूज न्यूरॉन से बने होते हैं और ये काम कर देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में। मतलब ये है कि मैसेजेस को जो कैरी कर लेते हैं उसमें ये हेल्प देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।